मोना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलिव विहार में और यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ ये कार्यालय है आम आदमी पार्टी की रेखा चौहान का, और जो साथ ही पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। आज इन्होंने एक दिवाली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इन्वाइटेड किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं, आखिर क्या कहना चाहती हैं इस बारे में ये। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद। मैम, आज जो आपने ये दिवाली के मौके पर ये मिलन समारोह रखा है, दिवाली मिलन समारोह, जिसमें आपने अपने आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इनवाइटेड किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? जी, आज का कार्यक्रम, पहले तो आपको भी मेरी तरफ से दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम हमने अपने आलिव विहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, उन सब के लिए, जितने भी कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हैं और जहाँ भी हर जगह मीटिंग करा रहे हैं, हर रैली में आ रहे हैं और मतलब पूरी तरह से अपना दे रहे हैं, तो उनके लिए आज का दिवाली का कार्यक्रम रखा गया है। तो अब यही है कि हम हर साल वैसे तो रखते हैं, पर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया है क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम सुबह 11 बजे से स्टार्ट है और लोग अभी तक आ ही रहे हैं और शाम के 6 बजे तक चलने वाला है। और यही सोच के रखा कि दिन रात हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और अपना प्रदर्शन भी इतना हर तरह से दे रहे हैं। विधायक जी साथ में हैं, अब मतलब जो काम हमारे वार्ड में जो हो रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दिन के दिन मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तो कार्यकर्ता भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब यही कि दिवाली का ओकेज़न है, सबसे मिलना बहुत ज़रूरी था, क्यों इसी वजह से आज का कार्यक्रम रखा गया है और बस चलेगा। मैम, त्योहारों का सीजन है और दूसरी तरफ डेंगू का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और एमसीडी कहीं ना कहीं इस चीज़ को, डेंगू से बचाने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं फेल है, वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के क्या स्टेप हैं? जी, आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों के लिए इतना मतलब पीछे, मेरे ख्याल से 20 दिन से तो हद मचा दी है आम आदमी पार्टी ने। हर ब्लॉक में, हर वार्ड में, हर गली में, मतलब जितने भी हम कार्यकर्ता हैं सारे ही दिन की दिन मतलब डेंगू मशीन, जो फॉगिंग मशीन है, वो सबको हर गली में, हर घर में सब कुछ कर रहे हैं वो उनका, और हम लोग भी करेंगे। गली भी कोई भी नहीं रहेगी वार्ड की, और हम सब में अपना फॉगिंग का काम करेंगे। आपको राइट इंडिया न्यूज़ की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज दिवाली मिलन समारोह का आयोजन आम आदमी पार्टी के कार्यालय आलिव विहार में आयोजित किया गया है आप लोगों के द्वारा, तो जिसमें देखा जा रहा है सुबह 11 बजे से ही लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और आप लोगों से मिल रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि आप कार्यक्रम करते थे, लेकिन छोटा कार्यक्रम करते थे, लेकिन आज पहली बार आपने अपने कार्यालय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। स्पेस कम होने के बावजूद भी भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? दिवाली का त्यौहार है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इससे बड़ा और कोई त्यौहार नहीं है। आज हम सभी लोग, पूरा वार्ड मदनपुर खादर 104, सभी कार्यकर्ता मिलकर आज हम इस त्यौहार को मना रहे हैं। और सभी लोग आज के दिन जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर श्री राम आए थे और हम लोगों ने दीपक जलाए थे, आज उसका महत्व तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी पार्टी के सिरमौर और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों अयोध्या थे और श्री राम मंदिर में जाकर मत्था टेका और प्रभु श्री राम से ये अरदास लगाई हम लोगों ने कि सभी को वो सुख सुविधाएं मिलें जिस राम राज्य की हम लोग कल्पना कर रहे थे, जिसके अंदर हर गरीब को उसके अधिकार मिलें, हर एक व्यक्ति सुख संपन्न रहे। आज इसी के तहत हम सभी लोगों ने भी इस कार्यक्रम का, दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजित किया है। और बाकी इस कार्यालय के ऊपर चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, रक्षाबंधन, तीज, जितने भी त्यौहार हैं, हम सभी लोग एक परिवार की तरह मिलकर मनाते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग से सबका मिलना होता है आपस के अंदर, और हम सभी लोगों को ये लगता है कि हम सभी लोग एक परिवार हैं। हमारा वार्ड जो है एक परिवार है, और जब खुशियाँ बांटने का समय है तो इन खुशियों को क्यों ना हम लोग मिलकर बांटें। आपने देखा है कि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे थे कि हम लोग उनको सेलिब्रेटेड नहीं कर पाए। दिल्ली सरकार के अथक प्रयास से आपने देखा कि चाहे कहीं भी कोविड के मामले देश में और जगह बढ़ रहे हों, पर दिल्ली के अंदर बिल्कुल अपने काबू के अंदर हैं, और इस बात का पूरा श्रेय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हर तरीके से है। जिस प्रकार से हम लोगों ने विधायक अमानत भाई जी के नेतृत्व में दिन रात काम किया, आज उसका एक फल स्वरूप हमको ये मिला है कि आज दिवाली के त्यौहार को हम लोग मना रहे हैं
और कोविड से कहीं ना कहीं मुक्ति की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सर एक सवाल और करना चाहूँगा राजनीति के से संबंध रखता हुआ। जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है क्षेत्र के अंदर, या कह लीजिए पड़ोसी विधानसभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित है। एक लोहिया पुल के ऊपर नया पुल बनाया जाता है, उस पर पुल बनाने के बाद जो उद्घाटन की जो होड़ मची, जो उद्घाटन का जो चलन चला, सुबह 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसका उद्घाटन करते हैं, उसके बाद दोपहर में राम सिंह नेताजी और अमनतुल्ला खान जी उद्घाटन करते हैं। आखिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में जनता कहीं ना कहीं गुमराह हो रही है। जनता गुमराह नहीं हो रही है, ये आप लोगों ने 2020 के इलेक्शन के अंदर देखा, जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई, पर 63 सीटों के साथ दोबारा आम आदमी पार्टी की वापसी सरकार के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरी बातें मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो ये बौखलाहट है, जिसको आप लोहिया पुल के तौर के ऊपर देखते हैं, वो जायज़ है, क्योंकि एमसीडी के जो चुनाव 2022 के अंदर आने के लिए जा रहे हैं, इन चुनाव के अंदर निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी से सफाया हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ उनके पास विकास के नाम पर कहने की नहीं है जिसको लोगों के बीच जाके बता सकें। और अगर पुल का मसला आया तो हम सभी जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जब पीडब्ल्यूडी को फंड भेजा गया, फंड हमारी ओखला विधानसभा के हमारे हरदिल अजीज़ विधायक अमानत भाई ने उनकी सिफारिश पे पास किया गया, तब उस पुल का निर्माण किया गया। पर तभी हमने देखा कि सुबह सुबह रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब आते हैं और आनन फानन में उसका उद्घाटन करके चले जाते हैं। अरे कोई एक प्रोटोकॉल होता है, अगर हम इसको एक सिस्टमेटिकली देखें तो कोई भी उद्घाटन सुबह 10 बजे से पहले नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने किया, जहां पर हमारे विधायक अमानत भाई, राम सिंह नेताजी और हजार कार्यकर्ता, हम सभी लोग ढोल नगाड़ों के साथ पुल के ऊपर पहुंचे। पुल का हम लोगों ने उद्घाटन किया, पुल हमने हर गरीब आदमी को सुपुर्द किया। और दूसरा, ये जो लोहिया पुल है, ये मेरे ही अपने वार्ड में वार्ड नंबर 104 के अंतर्गत आता है, ओखला विधानसभा के अंतर्गत आता है। सभी लोग इस बात को जानते हैं भली भांति से कि अगर ये ओखला के अंदर आता है, वार्ड नंबर 104 में आता है, तो इसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ के विधायक ही रिजर्व पर्सन हैं कहीं ना कहीं। पर अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लगता था, अरे एक बार हमें बता दिया होता, हम उनको भी बुला लेते, उनको भी सम्मान दे देते। पर ये क्रेडिट लेने की जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत गलत है। और मैंने एक चीज़ और देखी उसके बाद कि कुछ लोगों को उकसाकर इन लोगों ने ये कहा कि इस पुल का शुद्धिकरण किया जाएगा। आज इस मसले को मैं आपके चैनल के माध्यम से, हिंदू युवा वाहिनी ने उसके अगले या दूसरे दिन ही किया था उसका शुद्धिकरण। बिल्कुल, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि जो लोग इतनी छोटी मानसिकता के लोग हैं, सबसे पहले उन लोगों को अपने ज़मीर का शुद्धिकरण करना जरूरी है। विकास के अंदर जातिगत राजनीति को नहीं लाना चाहिए, धर्म को नहीं लाना चाहिए। वे लोग पहले अपने आप का शुद्धिकरण करें और ये जो नफरत फैलाने का काम है, इसको बिल्कुल बंद कर दें। विकास का पथ है जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार रात दिन चल रही है। और निश्चित तौर के ऊपर आप इस बात को लिख लीजिए कि 2022 के एमसीडी के चुनाव के अंदर तीनों मेयर आम आदमी पार्टी के होने निश्चित हैं। और इन लोगों के पास काम करने के लिए किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है, सिवाय धर्म के नाम पर राजनीति करनी, उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। सर अगर दिल्ली सरकार की बात करी जाए, अरविंद केजरीवाल जी की बात करी जाए, पहले छठ पूजा के ऊपर केजरीवाल जी की तरफ से प्रतिबंध लगाया जाता है, बीजेपी प्रदर्शन करती है, उसके बाद जो है मंजूरी मिलती है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक खेल, इसके बारे में? धार्मिक काम को राजनीतिक रंग कैसे दे देना, भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। छठ पूजा के ऊपर सबसे पहली चिट्ठी हमारे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिखकर बाकायदा राज्यपाल जी को दी। सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि दिल्ली के अंदर हम गरीबों की चुनी हुई सरकार की ताकतों को, उनके अधिकारों को काट कर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रातों रात एक राज्यपाल को बैठाया गया। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हमने कोरोना के मामलों के ऊपर काबू की है, हम लोग बिल्कुल इस बात को चाहते हैं कि सभी प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए, इसके लिए विधायक जी ने डीडीएमए की मीटिंग ली और मीटिंग के अंदर ये सख्त बात रखी कि हम सभी नियमों का सख्ती के साथ पालन करेंगे और दिल्ली के अंदर छठ का जो महापर्व है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दूसरा,
जब तक हमारी सरकार नहीं थी दिल्ली के अंदर, आपने देखा कि छठ घाट मात्र 71 थे। केजरीवाल सरकार आने के बाद 2100 छठ घाटों को बनाया जाना कहीं ना कहीं विकास और धर्म की उस प्रकाष्ठा के ऊपर लेके जाता है, जहां पर सभी लोगों का हम आदर करते हैं और हर त्योहार को हम लोग बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार का ये जो कदम है छठ महापर्व को मनाने के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। सर, केजरीवाल जी ने एक अभियान चलाया था 10 दिन 10 मिनट 10 बजे डेंगू पे वार, लेकिन अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का ये अभियान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अंदर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की सरकार है। मेरे वार्ड के अंदर खुद 15 साल से निगम पार्षद हैं। आप पूरे वार्ड का भ्रमण कर लीजिए। लगभग मेरे वार्ड के अंदर 887 गलियां हैं। मदनपुर खादर, प्रियंका कैंप, आली विहार के 8 ब्लॉक ABCD EF GH, जगदम्बा कॉलोनी, आली गांव, पीर मोहल्ला, आली एक्सटेंशन, इतना बड़ा एक इलाका होने के बावजूद आप पता कीजिए कि एमसीडी का जो काम था कि गली गली जाती और मच्छर वाली जो दवा है धुएं वाली, उसको कहीं ना कहीं करती तो लोगों को राहत मिलती डेंगू जैसे प्रकोप से। यहाँ के निगम पार्षद ने किसी भी गली के अंदर जाकर उस दवा का छिड़काव नहीं किया। और छिड़काव की तो बात आप छोड़िए, इस बार दिल्ली की एमसीडी सरकार ने मच्छर मारने वाली जो वो दवाई है उसको भी नहीं खरीदा। और इन्होंने ये कहा है एमसीडी के अंदर कि वो दवाई खरीदने के इनके पास पैसे नहीं है। तो जब आपने दवाई ही नहीं खरीदी तो आप लोग कैसे इस काम को करेंगे? हम लोग आज निगम के अंदर नहीं हैं, पर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सच्चे सिपाही की तरह अपने निजी चीज़ों से मशीनों का कहीं ना कहीं इंतज़ाम करके हर गलियों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, हमारे विधायक अमानत भाई जी के द्वारा हर गलियों के अंदर हम लोग मच्छर डालने की दवाई का जो कार्यक्रम है उसको चला रहे हैं। और जो काम दिल्ली की एमसीडी सरकार को करना चाहिए था उस काम को हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस डेंगू के प्रकोप को हम रोक सकें। तो कहीं ना कहीं डेंगू वाले मामले के ऊपर भी दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की सरकार है ये फेल हो गई है, बिल्कुल फेल है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस